है नहीं हुकूमत के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल। आप दुनिया के नक्शे से खत्म होने के पास पहुंच चुके हैं। सियासतदान मुल्क में आग लगा दे, सियासतदान मुल्क को तोड़वा दे, वो सिर्फ सरहद की तरफ मुतवज्जो रहे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकता। सनत और गैस मिल नहीं रही है, दरामदात के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, LSLC खुल नहीं है, डॉलर्स है नहीं हुकूमत के पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल नहीं है। तो इस सूरत हाल में अब होगा क्या कि जब मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी तो आप हर कीमत में घुटनों के बल डालें, अपना कशकोल बढ़ाएं और उनसे ये कहा जी हमें मरने से बचाने के लिए जो भी आपकी शराइत है हमें किस्त दे दें। नमस्कार दोस्तों, कई सारी समस्याएं देखी जाती है पाकिस्तान में, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, मेडिसिन की समस्या है। बहुत सारे मेडिसिन तो भारत से ले जाया जाता है। और रही बात कि भारत की पाकिस्तान के जितने बॉर्डर लगते हैं, किसी से अच्छा ताल्लुकात नहीं है, उन लोग को किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सबके साथ जो है किसी से बनता ही नहीं है, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है वो एकदम टूटा हुआ देश है, टूट चुका है बिल्कुल ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। एक तो आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला, पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब एटॉमिक पावर। दिस इज नॉट हाउ दे बिहेव। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। तो ये यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। एक तो ये दुनिया के लिए आपका ये इशू आपने बना रखा है कि वो एटॉमिक पावर, और दूसरा आपके बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। अगर आप नेपाल और भूटान की जगह आप होते तो आज आपको कोई, मैं समझता हूं कि कोई ईमेल भी ना भेजता, मिलने वाली तो बड़ी बात है। तो लेकिन अब देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वो वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं। मैंने शायद आपको कहा कि शायद किसी एजेंसी वाले ने उनके कान में कह दिया कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप तैयारी करें वाशिंगटन डीसी में जाके दोस्तों अजीजों से मिलाएं। तो वो अब यहाँ पे बिल्कुल 9 दिन के लिए यहाँ पे ठहरे हुए। अब पता नहीं कि वो यहाँ से क्या हासिल करके जाएंगे। पैसे तो अमेरिका देने वाला नहीं है। आपने बहुत शोर डाला है कि ये एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, और हालांकि बाइडन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट सोशलिस्ट एजेंडे पे है, जिनका एनवायरमेंट पहली प्रायोरिटी है। लेकिन वो आपको जो पैसा देते हैं आप वहां यहीं पे या सिटी बैंक में जमा करा जाते हैं या लॉयड एंड लॉयड लंदन ले जाते हैं। उनको भी पता है सारा, क्योंकि अमेरिकन जो है चाहे जितने भी बुरे हों वो रोटियां नाक में नहीं डालते। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आप तन तनहा हैं उस रीजन में। आपके जिस से बॉर्डर लगते हैं आप उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इंटरनल आपके हालात आपको पता है कि मैं समझता हूं कि बाजवा साहब ने जिस तरह 6 साल पाकिस्तान को रूल किया है, अगर अमेरिका को अगर वो 2 साल वाली कंडीशन ना हो तो वो ही डिजर्व टू बिकम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट हियर। क्योंकि उसकी वजह है कि जिस तरीके से उन्होंने फौज को भी मनूवर किया, जिस तरीके से उन्होंने डबल ट्रिपल गेमें सियासतदानों के साथ खेली, मैं समझता हूँ ही इज अ मास्टरमाइंड। उनका ही विल बी द नेक्स्ट मैकियावेली ऑफ द सेंचुरी। मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा कद काट है। देखें, मुझे किसी ने कहा था कि फेम आइदर गुड और बैड इज नेवर बैड। तो आज आप जबान ज़दे आम पर उनका जिक्र है, और ही इज द, मेरे ख्याल में उनको शायद टाइम मैगजीन वाले अवार्ड भी दे दें द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी ऑफ द 22। क्योंकि ट्विटर पे तो इस वक्त जिधर देखा जाए बाजवा साहब है, अब नीचे जो लिखा होता है वो मैं गया उसके बारे में को सारी दुनिया को पता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से चीमा साहब 36 साल हो गए, कान तरस गए हैं कि वहां से भी कभी कोई अच्छी खबर निकले। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उसका कोई इम्कान नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में कोई वो ऐसा हीरो पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर जो कहे कि आई विल सेव द कंट्री। और लोग मेरा करैक्टर देखो, मेरा शीशे की तरह साफ है करैक्टर। यहाँ तब्दीली के नारे लगाने वाले कई हैं जो दिखाते कुछ हैं, मारते कुछ हैं। लेकिन ये नारे अमल बिन मारूफ के लगाने वाले बहुत हैं। लेकिन अमल बिन मारूफ का पता भी नहीं इनको कि अमर बिन मारूफ क्या है। बिल्कुल ठीक है तार साहब, आप अक्सर एनालिसिस में बात करते हैं डीएनए की और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात करते हैं।
आप देखें कि हमारे खित्ते में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रूलर, साथ बांग्लादेश है, शेख हसीना वाजिद बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरी तीसरी दफ़ा इलेक्शन ये है। चाइना देख ले, शी जिनपिंग थर्ड टर्म ले गए हैं। हमारा ईरान बॉर्डर है तारड़ साहब, आप देख लें, खामनाई साहब बैठे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट। इधर पाकिस्तान में जो हमारे सबसे बड़े लीडर पॉपुलर समझे जाते थे, आज उनकी मुबैना एक गैर अखलाकी ऑडियो जो है वो सामने आई है, और पीटीआई वाले हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब की गैर अखलाकी वीडियो भी आ जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, ऑडियो तो बड़ी दूर की बात है। आप क्या समझते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जबकि खित्ते में स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी पोजीशन है आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की आवाम को अपनी लीडरशिप पे फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, किस लीडर पे जो है वो फेथ करें, किस पे ट्रस्ट करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तार सर, जैसे मैंने आपको रीजन की मिसालें दी, लीडर स्ट्रांग होता है तो कोई ना कोई वो प्लान बनाता है। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान पे जिन पे तकिया था उनके मिसाइल भी सामने आ गए और बाकी जो वैसे चोर डाकू थे उनका तो हमें पता चल गया, तो फिर क्या है जो हमें आगे लेके जाएगा? और कहते हैं कि इस वक्त वो मुल्क की तरक्की करेंगे जिन मुल्कों में मजबूत और ताकतवर लीडर जो होंगे। सर चीमा साहब, आपने 3 मुल्कों के नाम तो लिए हैं, लेकिन इस वक्त तो तालिबान भी आपसे अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी इकानमी भी आपसे अच्छी नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। और देखें कि मुल्ला उमर का जो लड़का मुल्ला याकूब है, हाउ स्ट्रांग ही है, उसने आपकी जो हिना रबानी खर उससे मिलने से इनकार कर दिया। that reflects the leadership, that reflects the determinations. अब उसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि मोदी साहब इज नॉट द फर्स्ट द इंडियन सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी का कम कद काट था उनका, शी इज अ लेजेंड लीडरशिप। वाजपेयी उनके देखे, अभी हम लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। चीमा साहब आप तो खैर, मुझे अभी याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे, उस वक्त पाकिस्तानी 1 रुपए के इंडियन 2 रुपए मिलते थे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज एक और बात, मैं अगले दिन एक लाइव पर्सन बंदे को देख रहा था, सुन रहा था, उसका शेख साहब है इज़ामन ने, ही हैज गॉन टू चाइना, और वो कहते हैं हम जाके बिजनेस सिखाते थे चाइनीज को। चाइनीज पाकिस्तान चाइना को कर्जे देता था। मुझे अभी याद है कि आपके कराची लाहौर के अंदर आपकी जो पीको फैक्ट्री साइकिल बनाने वाली, चाइनीज आप उसको देखते थे आके एज ए मॉडल। अच्छा, मैं उसके बाद क्योंकि I'm स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग भी नहीं है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्री, जहाँ लैक ऑफ लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी सो पुअर हो कि जहाँ पे जो ट्वीट भी करना हो तो उर्दू में करना पड़ता है। आप उन ममालिक के लिए फिजिबल चीज क्या है? सिंसियर डिक्टेटरशिप। जमहूरियत आप शोर डालते हैं, जमहूरियत सिर्फ सिविलाइज्ड दुनिया के लिए बनी है एक प्रोडक्ट, और पढ़ी लिखी दुनिया के लिए बनी, जिन्हें पता हो लेजिस्लेशन क्या है। परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की कंडीशन क्यों लगाई थी? बेचारे तंग आ गए थे, अंगूठे लगाते थे आके, और अक्सर आके खाना खाकर कैंटीन से असेंबली की एयर कंडीशन कमरों में सो जाते थे। उन्होंने डिसीजन बड़ा अच्छा लिया था कि बीए कराओ, लेकिन अब अफसोस के साथ है कि उन्हीं एमएनएज ने किस तरह मैनिपुलेट किया कि मेरे जैसा बंदा पूछता था, चोई साहब बीए कर ले जो मैट्रिक भी कर लो। तो फिर आप शॉर्टकट मारने के बड़े तेज हैं, आप हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, लेकिन सक्सेस का मेरी नजर में अमेरिका में आके मैंने देखा था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने पूरा कोर्स करना होता है। अब बात आती है डीएनए की। चीमा साहब आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, वी डोंट लुक पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं भी नहीं। ओरिजिनल इस खित्ते के रहने वाले लोग द्रविडियन थे, जिनको फॉरेन इन्वेडर्स ने आके मार के तो केरला की पहाड़ियों पे चढ़ा दिया। दे आर द ओरिजिनल इंडियंस। हमारा डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स। उसकी वजह से हमारी लैंड के साथ अटैचमेंट ही नहीं बन रही। अफसोस के साथ है, आज ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी लगता है इस तरह जिस तरह पंजाबियों ने उसको तोड़ा है, दूसरे किसी सूबे का कोई उसमें अमल दखल कोई नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो सारी की सारी नजर आ रही है कि वो पंजाबी उसके पीछे पड़े। अब उसमें आप देख लें, आपकी सियासत है पंजाब से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। आपके 5 आर्मी जनरल्स थे, अगले दिन प्रमोशन के लिए पांचों के पांचों पंजाबी थे। आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हालात देख लें, सारे पंजाबी। अब पंजाबी आप देख लें, आपकी डीएनए क्या है, आप उसको पढ़ के देख लें, तो आप इस जगह पे बैठे हैं, आप हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स को वेलकम करते हैं,
और झुक के नीचे उनके साथ गुजारा करते हैं। और मैं ही उस पर गलत नहीं था। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, दिस लैंड कैन ओनली प्रोड्यूस सर्वेंट्स एंड दैट्स हाउ यू बिहेव। यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द लंदन पीरियड। आप, और दूसरा, मैं जो सिंसियर लीडरशिप की मैंने बात की थी, उसमें सबसे पहले सिंसियर लीडरशिप में क्या आती है चीज, उस नेशनलिज्म। चाइना ने तरक्की की तो नेशनलिज्म की वजह से। आज मोदी जी इंडिया की तरक्की वो करवा रहे हैं तो नेशनलिज्म बेस पे। ईरानी सरवाइव कर रहे हैं इतना अरसा सारी दुनिया से कट के, तो किस चीज से सरवाइव कर रहे हैं? नेशनलिज्म की वजह से। आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं चीखता हूं हमेशा कि 5000 लोग जो बाजवा साहब ने भी लिस्टें बनाई थी और कहते थे इनको मार दिया जाए, वो 5000 लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर द डुअल सिटीजंस। वो 5000 मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं और सिर्फ वहां से सीख कर ये आए हैं कि लूट के वापस किस तरह जाना है अमेरिका और लंदन। आज आप अगर ये बहसीते कौम आज ये इस तरह के सख्त कवानीन नहीं बनाएंगे कि ये फॉरेन इन्वेडर, जो फॉरेन क्वालिफाइड आपकी रूलिंग एलीट है, आपने उनसे किस तरह जान छुड़ानी है। अगर जान नहीं छुड़ा पाएंगे, यू आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन राइट। आप दुनिया के नक्शे से खत्म होने के पास पहुंच चुके हैं।